Now beta, starting from a new chapter, the new chapter is a quadratic equation. Good afternoon, sir. Okay dear, new chapter शुरू कर रहा है. The chapter is a quadratic equation. uh, 50% पोर्शन इसका हमारे पास ओल्ड सेक्शन ही है और 50% में आपका पार्ट हो जाएगा जो एक्सटेंडेड है, जो नई बात आपको पता लगेगी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज 6.1. बेसिक्स बताने की आई थिंक मुझे ज़रूरत है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ. तो बताओ आप लोग. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. It is a general form of quadratic equation. We can simplify the quadratic equation using of the two method. The one method is a factorization method. And the second is a formula method, और जिसको हमने बोला था श्रीधर आचार्य's rule, formula method. ये दो मेथड से आप लोगों ने सॉल्व किए थे क्लास 10th में. और इसके अलावा जो आपने स्टडी किया था वो स्टडी किया था नेचर ऑफ रूट्स. आई होप कि आप लोगों को याद होगा. एक बार फिर से एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2, इट इज़ अ रिवीजन बेस्ड एक्सरसाइज. आपको उन दोनों एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं लगने वाला है एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 में. फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी नहीं होता था क्लास 10th में. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0. That is x square is equals to -2 and x is equals to root -2. क्योंकि अब आप लोग जानते हैं about the complex number, so x is equals to root 2i, or you can say plus minus. So अब इसका simplification हम समझते हैं. The first question, very first part. After that और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए ले रहा हूँ. एक बार रिवीजन टूर सा हो जाएगा, उसके बाद तो ट्राई आप ही को करने. फैक्टर की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है, कैलकुलेटर अलाउ है. अगर कोई फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला मेथड. इज इक्वल्स टू 0. 25 7 175. इसके फैक्टर करें, ऐड करेंगे तो आएगा 30. तो क्या फैक्टर होने चाहिए बताइए, कोई फैक्टर करिए. किसके फैक्टर जल्दी जल्दी फास्ट कर लेता है. वन 175, 35, बताइए जल्दी से बताइए. ये पहला हमने गलत कर दिया. 5 3 हम कह रहे हैं हमारे फैक्टर नहीं हो रहा है. ठीक है, क्या फैक्टर अभी आ रहा है हमारे पास? 35 एंड 5. कहाँ आ रहा है? आ ही नहीं रहा है. 7 5 35. तो हमें तो ऐड करें तो 30 लाना है बेटा. ऐड करें तो 30, सब्ट्रैक्ट करें तो 30 नहीं लाना है. तो फैक्टर नहीं आ रहा है ना. So you can apply a equals to 25, b is equals to 30, and c is equals to 7. If you compare, this question is ax square plus bx plus 7, c is equals to 0.
सो नाउ अप्लाई x इक्वल्स टू माइनस बी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं अगर किसी को याद नहीं हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So you can put the value and after that using of calculator, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. वैसे तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड जो कैलकुलेटर बोला गया है वो बोला गया है fx 82 ms, राइट. लेकिन हम कहते हैं आप कैलकुलेटर ले लें fx 100 ms का. ये आपको कैलकुलेटर 100 ms वाला लेने से बेनिफिट ये होगा कि आगे इन फ्यूचर ये इंजीनियरिंग में भी यूज कैलकुलेटर एज इट इज हो जाता है. अगर आपने 82 ms का कैलकुलेटर परचेज किया तो वो 12th के बाद बेकार हो जाएगा, और 100 ms करके कैलकुलेटर लेते हैं तो यूज इन इंजीनियरिंग ऑल्सो और इन द हायर क्लासेस. सो नंबर मेंशन होता है. एग्जामिनर जो एग्जाम लेने आते हैं उनको ये नहीं बात पता नहीं होती है बेसिकली कि कैलकुलेटर कौन सा अलाउ है. उनको बस इतना पता होता है कि कितना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है. तो ये बेनिफिट हो जाता है बस आप लोगों को. एक्स्ट्रा तो ये भी ऐसा कुछ नहीं करता है. दोनों में जो डिफरेंस है वो कुछ फंक्शंस का डिफरेंस है. वो फंक्शन जो यूज होते हैं वो हायर एजुकेशन में ज़्यादा यूज होते हैं. तो बेटर है आप 100 ms ले लें, कोई प्रॉब्लम इसमें है ऐसा सच नहीं है. सो माइनस 30 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 30 स्क्वायर minus 4 25 7 upon 2a, a is 25. So you can put the value and you get the answer. Now other question 6 first question मैं ले लेता हूँ. 6 first part, total question is 17. After question number 7 a few word problem is also given 8 to 17 तक. ठीक है, उनको भी ट्राई करिएगा. 6 फर्स्ट, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू मल्टीप्लाई करिए. रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू. म्यूट करें पहले सभी, म्यूट करके बात करें आपस में अगर करनी है तो घर पर. सो रूट टू इज 2, राइट. एंड ऐड करें तो 1. तो ऑब्वियसली इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं. ई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो ए इज इक्वल्स टू रूट 2, b is equals to 1 and c equals to root 2. Again applying the Sridharacharya's method and you will get the answer. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. हाँ, थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी मेरी यहाँ पर. और अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे रहा हूँ रेगुलर, एक बच्चे को दे देता हूँ. देन मार्क दी अटेंडेंस कि आज कौन कौन क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं, राइट. एंड द अटेंडेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चा रेगुलर रहे. लिस्ट देख लेता हूँ मैं कौन रेगुलर अटेंड, बच्चा मिस ना हो. एशित को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ मैं. एशित को थोड़ा सा जानता भी हूँ बिकॉज ऑफ 10C में थे ना एशित. Yes sir. हाँ, तो बेटा आप जब सारे बच्चे पढ़ रहे हो, कनेक्ट कर चुके हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट ओपन करके एंड उसमें आप मार्क नाम लिख लेंगे एक कॉपी पे और ऊपर डेट डाल लेंगे. Okay sir. और जो ये नंबर्स के साथ कनेक्टेड हैं आज की छूट दे रहा हूँ, वो अपना नेम मेंशन करें और नेम के साथ साथ आगे क्लास सेक्शन भी लिख दें. जैसे ऐशित लिखा हुआ है तो ऐशित शर्मा जरूरत नहीं है, ऐशित लिखें, फिर लिखें 11th A या 11th B और 11th C. इस तरह से आयुष 11th A इस टाइप से मेंशन करें अपना नाम. ये D 42 49 230 नहीं चलेगा. इस टाइप से आप अपना जब आप आते हैं एंट्री करते हैं माइक्रोमैक्स HS2 who is this I don't know, write your name properly. और ये अटेंडेंस काउंट होगी, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि अब काउंसिल भी बोर्ड्स भी सब ये कह चुके हैं कि ऑनलाइन ही एक वे है सिर्फ हमारे पास काम करने का. और उसमें फिर हम सब लास्ट में जाकर के कहीं कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस ना करे. आप सबको बोल दीजिए रेगुलर अटेंड करने के लिए.
क्योंकि बाद में अगर काउंसिल ने ये कह दिया, जैसे इस बार भी रेगुलर वो कहता रहा कि अब आप ये वाला रिपोर्ट कार्ड भेजिए, किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। आपके यूटी हैं तो उन्हें लाइटली मत लीजिए। सोचिए सीबीएसई ने साफ कह दिया, जिसके फर्स्ट यूनिट में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में मार्क्स जो आए थे वही एवरेज मार्क्स उनको दिए जा रहे हैं। तो आगे इन फ्यूचर आपको 11th पास करने के लिए वो इस तरह की कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं कि आप बच्चों को जिन्हें ऑनलाइन आपने पढ़ाया है उनकी अटेंडेंस चेक कीजिए, उसकी एक परसेंटेज रख दीजिए। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि स्कूल से सजेशंस जाएंगे ज़रूर एक न एक दिन। तो जिसकी अटेंडेंस सबसे अच्छी है उसको एक मार्क दे दीजिए, मार्क्स दे दीजिए, भाई ये बच्चा इतने % अटेंडेंस पे रहा। तो रेगुलर अटेंडेंस आप अपनी ग्रुप पर भी देते रहें और जो क्लास अटेंड करने आए, मैंने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो मार्क करता रहेगा अटेंडेंस भी। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप मेच्योर्ड हो जाइए, क्लास 10th की टेंशन छोड़िए, काम कीजिए, ठीक है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, the sum of the two numbers is 9. ठीक है, x plus y is equals to 9 and the sum of their squares is 41. Sum of their square is 41. Taking one number as x, okay, form an equation in x and solve it to find the numbers. पहले मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो इसलिए x and y बोला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y भी निकालिए इन टर्म्स ऑफ x। 9 minus x पुट कर दीजिए, x square plus y is 9 minus x to the whole square is 41. So x square plus 81 plus x square minus 18x is equals to 41. 2x square फिर लिखिए minus 18x और ये माइनस कर दें 81 में से 41, दैट इज इक्वल टू 40। 0 2 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो 2 से डिवाइड कर दें। एंड नाउ द फैक्टर इज, माइनस करें तो 9 आ जाए। आप बताइए क्या करना चाहिए, फैक्टर प्लस आएगा, ये 81 माइनस 41 इज प्लस 40, राइट। तो ये आपके अब फैक्टर इजी हो जाएंगे 5 and 4. So is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने मैसेज से पहले ही कर दिया था, यश गुप्ता ने बताया सर पॉजिटिव आएगा, वो मैंने पहले ही कर दिया था, सो डोंट वरी। एंड ट्राई ऑल द 17 क्वेश्चन, इजी हैं। कल मैं सीधी इसमें से प्रॉब्लम लूंगा और जो गुड स्टूडेंट है वो 6.2 भी ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो इजी है उसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, जो आप पहली बार पढ़ेंगे उसे हम अपने आप नेचुरली स्लो कर देंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 की मैं अगर बात करता हूँ, अगर आप कहीं वर्ड प्रॉब्लम में अटक जाते हैं तो आप x plus 2 upon x minus 2 equals to 4। तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर कहीं अटकते हैं तो उसे छोड़ करके स्किप करके पहले ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करना है और कोई बात नहीं। दोनों मेथड हैं, एक तो क्लास 10th में पढ़ा था कि आप ये इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है तो आप x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 को अगर मैं y कह देता हूँ तो ये हो जाता है 1 अपॉन y। लेकिन क्योंकि वैल्यूज मुझे थोड़ी इजी दिख रही हैं तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ एलसीएम लेकर के, दैट इज x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। 4x से ये 4x कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। कई सारे मेथड होते हैं, 2 पहले कॉमन लेके इसे कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आता है x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास 2 क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर चुका हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2 4 8। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 12
और x आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2√3. इट इज योर आंसर. सो नथिंग बी अ इशू ऑफ इन एक्सरसाइज 6.2 ऑल्सो. जितने मैक्सिमम ट्राई हो जाए, क्योंकि मैंने कहा अब आप पीछे को छोड़ दीजिए हाई स्कूल में आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और